बस वार्ता नहीं है, हमारे विशिष्ट व्यक्तियों के साथ मैं यहाँ चाय पर चुनावी चर्चा करने आया था, क्योंकि मैं निषाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और यहाँ इसकी जड़ है, इसका राष्ट्रीय कार्यालय यहाँ से है। तो इसके जो संस्थापक सदस्य हैं उनकी चर्चा करना था। और कल कुछ विशेष रूप से एक घटना प्रत्याशित हुई थी संत कबीर नगर में, क्योंकि वहाँ प्रवीण निषाद चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के क्षेत्र में चूँकि लगन बहुत अधिक है, तो चूँकि संत कबीर नगर गोरखपुर में शादियाँ बहुत, इसमें जाना पड़ता हम लोगों को। उनके एक गरीब परिवार के यहाँ शादी थी और उसमें मैं लगभग 12 बजे पहुँचा था, लगन दे दिया था, लेकिन घर के आग्रह पर कि आप रुक जाइए, वर वधू को आशीर्वाद दे दीजिए। मंच पर जो है वर वधू का जब वरमाला हो जाएगा, मैं उतने देर में रुका था। तो कुछ विशेष मतलब अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करते हुए आए। जैसे लड़की स्टेज पर चढ़ी तैसे ही वो मेरे प्रवीण निषाद और हमारे आपत्तिजनक बात करने लगे और उन्होंने हमला किया। तो हमारे सिपाहियों ने, चेहरे पर चश्मा टूट गया उसका, यहाँ लग गया। हमारे सिपाहियों ने उसे पकड़कर सुरक्षित रूप से पुलिस को सौंप दिया, और नहीं तो पब्लिक कुछ भी कर सकती थी भीड़ में। और निषाद मोहल्ला था और लगभग रात में लगभग 20-25 की संख्या में पता चला कि वो जो है वो यादव परिवार है, वहाँ वो सभी लोग थे, उनके घरों पर सपा के झंडे हैं। कहने का मतलब यह है कि इसी तरीके से हमारे ढेर सारे नेता, महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुवर जाना, मनोहर लाल नेपाल के सब जोड़ी में, जमुना निषाद फूलन देवी की भी इसी तरीके से। और इस तरीके से कुछ विकृत मानसिकता वाले लोग, पता चला कि वो पहले भी पुलिस पर हमला, निषादों को हमला, चूँकि कसरवल कांड जहाँ हुआ था उसे 1.5-2 किलोमीटर पर गांव है कतार, वहाँ निषाद राज की मूर्ति भी लगी है। तो कसरवल कांड के बाद से ही समाजवादी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हुई। तो इसकी वजह से जितने समाजवादी पार्टी में रिएक्शन करते रहते, उसको लेकर वहाँ उस विकृत मानसिकता के व्यक्ति के चलते आज जो यादव जो समाज है उस पर कलंक लग रहा है कि यादवों ने ऐसा किया। हम चाहेंगे कि उनके मुखिया इस तरीके से गुंडों पर लगाम लगाएं और ऐसा नहीं करें। और इसके लिए सुरक्षित हमने जो हमला किया, हमला करने के बाद उसे सुरक्षित पुलिस को सौंप दिया कि जिससे कि उसे कम से कम सुरक्षा रहे, कानून अपना काम करेगा। डॉक्टर साहब, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो है गुंडे थे या उनकी तरफ से हमला हुआ है, लेकिन वो तो आप पे भी आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, वो पूरी तरह से फर्जी थे। देखिए, इनका पुराना इतिहास रहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गेस्ट हाउस कांड हुआ। माननीय दलित की बेटी मायावती को अगर नहीं छोड़ सकते, मुख्यमंत्री के ऊपर हमले करने का इनका इतिहास रहा है। मुजफ्फरनगर दंगा जो युवा हैं बेचारे हैं, गरीब हैं, उन्हें फंसाने का इतिहास रहा है। तो इनका एक इतिहास रहा इस तरीके का काम करने का। और इससे पहले भी हमारे तमाम नेताओं, जितने भी नेता अभी मैंने नाम गिनाया जो जैसे किया गया, ये जो सुनियोजित परिणाम था कि उसमें 2 को दारू पिला भेज दिया, बाकी ऐसे थे भाग गए, जो भागने वाले थे 7 पकड़े गए। आज के दिन में उनका प्लान था कि जब हम हमला करेंगे तो लोग, निषाद लोग उनके ऊपर हमला करके उसे न्यूज़ बनाएंगे और नया दूसरा एक मोड़ आ जाएगा। तो चुनाव को मोड़ने के लिए, चुनाव को प्रभावित करने के लिए, लेकिन सूझबूझ से काम हुआ कि उसको हमलावर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। मंत्री जी, आप लोगों की तरफ से तहरीर दिया गया, पुलिस की कार्रवाई से क्या संतुष्ट हैं? 7 लोग पकड़े गए, रात में ही FIR हो गया था, उसमें रात में ही ली गई। और उनके बयान के आधार पर जो हमला किया था उसके आधार पर उस हमले में कौन कौन से लोग शामिल थे उनके ऊपर FIR हुआ, वो भी पकड़े गए हैं। कुछ अज्ञात लोग हैं उनके, वो भी खोजे जा रहे हैं, उस पर अपना कानून काम कर रहा निश्चित रूप से। और वहाँ हमें समाजवादी पार्टी की नीतियों के खिलाफ, उनके गुंडों के खिलाफ हमें प्रदर्शन करना वहाँ भी था कि हमारे समर्थक उसे मार देंगे, तो उनको वहाँ से हटाकर अब धरने में शामिल करा लिया कि किसी तरीके से उसका जान बचे और वो कम से कम जिंदा रहेगा, तब तो बताएगा सही बात क्या है, कौन उसका षड्यंत्रकारी है। तो ऐसे अपील करता हूँ कि आज के दिन में अपने सम्राट को समझाती एकदम इस समय अपने वोट को इकट्ठा करें, अपनी शक्ति करें, और हमारा ही वोट लेकर सत्ता में रह कर लंबे समय तक हमारे ही लोगों को सताया जाता। और हम लोग जैसे मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ हमले हों, डॉक्टर संजय नेतृत्व करते हैं उनका, उनको ये योगी मोदी के साथ रहते डॉक्टर संजय की जो लोकप्रियता है उस पर हमला मेरे नहीं, मेरे समाज के ऊपर है, क्योंकि मैं उनका नेतृत्व करता हूं। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है जैसे पूर्वी यूपी की बात अगर करें तो एक बार फिर से माहौल खराब करने की कोशिश
या कुछ षड्यंत्र किया गया है? निश्चित रूप से वो हमेशा ऐसे ही गुंडों के सहारे सत्ता में रहते रहे। इतना आश्वस्त है कि सब गुंडे खत्म है, जो बचे कुछ लोग अब दोबारा वो जो कहीं हैं वो हम रहे वो भी आएंगे। और इस तरीके से हमेशा ही उनका काम है कि इस माहौल ख़राब करके लोगों को से करके वोट मिले। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या मांग करते हैं? कोई सुरक्षा की मांग करते मैं हैं? निश्चित रूप से मांग करता हूं कि हमारे, क्योंकि हम बाहर जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि सुरक्षा दूसरे प्रदेशों में जीरो हो जाएगी। अब इस तरीके का डायरेक्ट हमारे ऊपर हमला, भाई लाइव की रिपोर्ट पर हमें Y+ मिली है, लेकिन दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो वो इतना पुख्ता नहीं है जिस हिसाब से है। तो हम चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा हमारे लोगों की, हमारे समाज की सुरक्षा है कि वो Z+ किस जेड हो जाए और केंद्रीय सुरक्षा हो, क्योंकि हम दूसरे प्रदेशों में भी जाते रहते हैं, पूरे देश के मछुआरों नेतृत्व करते हैं। इसीलिए तो हम आज के दिन में इस बात को मोदी तक पहुंचाने में कामयाब हुए। कितना खतरा आपको महसूस हो रहा है आगे? बहुत ही खतरा है, लेकिन ऊँचे खतरे डरने वाले नहीं हैं इन लोगों के हमले से। हम लोग अंग्रेज़ों मुगलों को भगाने वाले हैं और ढेर सारे आंदोलन करके आए, तो खतरा बहुत ही आपके सामने ही है किस तरीके से वीडियो है। और उससे भी देख लीजिए कि किस तरीके से सपा के लोग उसे अगर सपा का समर्थक नहीं था तो सपा के आईडी से उसके 3 सेकंड के वीडियो काट कर फर्जी एडिट करके चलाना है। पूरा जब 1 मिनट का वीडियो चलने लगा प्रेस के माध्यम से, मैंने जब रिलीज कर दिया तो अपने आप वो लोग, उनका चेहरा बेनकाम हो गया कि हमला कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। मंत्री जी पुलिस की निष्क्रियता मानते हैं इस पे? नहीं, आप वहाँ भी सुरक्षा गार्ड मिले, आखिर पुलिस की निष्क्रियता होती है, हमलावर पकड़े कैसे जाते हैं। और जहाँ शादी विवाह हो, अब मंच पर लड़की जा रही है तो पुलिस लेके थोड़ी जाएंगे हम बरबधू को हम आशीर्वाद देने के लिए, तो पुलिस तो बगल में, तभी तो हमलावर पकड़ा गया, तभी तो जनता कैसे माने, पुलिस तो हमारे साथ। प्रवीण निषाद आपके पुत्र हैं, दूसरी बार चुनाव मैदान में वहाँ से, तो एक डर लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को या विपक्ष को एक डर सता रहा है, और क्या लग रहा है इस पूर्वी यूपी में कुछ इसका नुकसान हो, इस घटना का उनको उठाना पड़ सकता है? क्या लग रहा है? नहीं, इस घटना से कम हमारे समाज को जो बहका रहे थे, उल्टा पुल्टा बोल गया समाज के लोगों का आँख उस घटना से खुल गया कि पहले भी जब 30 साल से 5 बार उनकी सत्ता रही, कैसे निषाद को सताया जाता है। और जब नेता पर उनके नेता गुंडे जब हमला कर सकते तो आम जनता पर क्या कर सकते हैं। और हमारे लोग अब सतर्क हो गए हैं, ऐसे लोगों से मतलब सरकार कानून के हिसाब से करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में निषाद पूरे के पूरे लगभग 99.99% निषाद पार्टी के साथ, और निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि वे किसी भी समाज को सम्मान और सुरक्षा समृद्धि चाहिए, और तीनों हम उनको दिलाने में कामयाब हों। आप कैबिनेट मंत्री हैं, और क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से? हम यही चाहेंगे कि पहले तो समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से चाहेंगे कि ऐसे गुंडों पर लगाम लगाएं और ऐसे को पार्टी से बाहर करें, और ऐसे रहेंगे तो जो समाजवादी पार्टी अब समाजवादी पार्टी की तरफ जा रही है, और इनके कृत्यों से पूरे यादव समाज को कलंकित न कराएं, क्योंकि वो पिछड़े हैं और पिछड़ों का दर्द, पिछड़ों की लिए समस्या का समाधान हमारे साथ है। और ढेर सारे मोहन यादव जैसे मुख्यमंत्री बनाए गए, इसीलिए आज के दिन उनको भी हम लोग नेतृत्व में ले जा रहे हैं। तो आज अपील करेंगे कि वो अपने ऐसे गुंडों पर रोक लगाएं, और हम अपने समाज से अपील करते हैं कि एक वोट निषाद पार्टी के साथ है। और निषाद पार्टी पहली बार है कि 2 राज्यसभा उत्तर प्रदेश से जो है हमारे जो है बाबूराम निषाद हैं, संगीता बलवंत बिंद हैं, और 6 इस समय लोकसभा में पहली बार है कि निषाद समुदाय के सांसद जा रहे हैं उनकी आवाज़ उठाने के लिए। इतिहास में 70 साल है, इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी हर जगह वो कमल बटन दबाकर अपने भागीदारी के लिए रहेगा। गोरखपुर सदर लोकसभा सीट की बात करें तो निषाद बहुल क्षेत्र है, और काजल निषाद भी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। निषाद को कैसे बीजेपी की तरफ लाएंगे? निषाद अपनी समस्याओं के समाधान के लिए खुद पार्टी बना रखा है, और एक ऐसा अपना वकील बना रखा है कि यहाँ से गांव से निकल गए दिल्ली के दरवाजे तक शीर्ष नेतृत्व मोदी जी के दिलों तक आवाज़ पहुँचाता है, योगी जी के दिलों तक आवाज़ पहुँचाता है, और वहीं से समस्या का समाधान होगा। और चूँकि इससे पहले समाजवादी पार्टी जो थी, जब इनकी आवाज़ उठाए दिसंबर जी दिल्ली में, तो सारे सपा के सांसद भाग गए, सपा बसपा कांग्रेस तो विरोध कर रहे। तो समाजवादी पार्टी से दूर हो गए, बसपा से दूर हो गए, कांग्रेस से दूर हो गए, और खुद पार्टी बना रखा है। तो जो पार्टी के साथ निषाद जुड़ा हुआ, और पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए समुदाय हमारे साथ है। वो किसी नेता के वहाँ कायम नहीं आ रहा। इससे पहले भी तमाम पिछले बार भी निषाद लड़े थे, और मेरे साथ
ये लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है, इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM, गीडा, गोरखपुर।